Do not think that every time you look at the chart you should click a trade. In trading you have to be selective. पाउंड को सेल करने के लिए इतना काफ़ी नहीं है कि ये अपनी सप्लाई जोन में है। इस वक्त 140 पिप्स प्रॉफिट में है। मार्केट यहाँ एक फ्लैट पैटर्न बनाएगी तो मार्केट ने एग्जैक्टली वैसा ही किया है। डॉलर कैट की ट्रेड भी इस वक्त 135 पिप्स प्रॉफिट में चल रही है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 240 पिप्स प्रॉफिट में है। इस वक्त ये ट्रेड 280 प्लस पिप्स प्रॉफिट में चल रही है, जो कि इस वक्त 50 प्लस पिप्स प्रॉफिट में चल रहा है। DXY का डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड डाउन साइड पे चल रहा है। अगर मार्केट अपनी एक करेक्शन जारी रखते हुए यहाँ इस एरिया में हमें कंफर्मेशन देती है तो यहाँ से हम एक शॉर्ट टर्म सेल कर सकते हैं। यूरो NZD गाइस, जैसा कि लास्ट वीक आपको बताया था कि यूरो NZD 4 आवर्स टाइम फ्रेम में इस वक्त अपने सप्लाई जोन में है। एक्सपेक्टेड है कि मार्केट यहाँ से थोड़ी सी करेक्शन करने के बाद पुल बैक करेगी और अपना ये सप्लाई जोन ब्रेक करके अगर यहाँ इस एरिया में आती है तो यहाँ से हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने अपनी ये करेक्शन कंप्लीट की, उसके बाद यहाँ से पुल बैक करके अप वेव बनाना स्टार्ट कर दी है। अगर नेक्स्ट वीक मार्केट की ये अप वेव अपना प्रीवियस हाई को ब्रेक करते हुए यहाँ इस एरिया में आती है तो यहाँ से हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे। गाइस, लास्ट वीक आपको बताया था कि मार्केट की ये करेक्शन और ये अप वेव हम इन दोनों पे ट्रेड नहीं करेंगे। वो इसलिए कि जो भी चार्ट्स या एनालिसिस आपसे शेयर किए जाते हैं उनकी हर मूव ट्रेडेबल नहीं होती। ये एनालिसिस ट्रेडेबल तभी होते हैं जब प्राइस हमारे मतलब के एरिया में कंफर्मेशन दे। फॉर एग्जांपल, एक ट्रेडर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे काम करता है, वो प्राइस के सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल तक आने का वेट करेगा, फिर वहाँ कंफर्मेशन का वेट करेगा, जैसा कि रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसीलिए तो कहते हैं डू नॉट थिंक दैट एवरी टाइम यू लुक एट द चार्ट यू शुड क्लिक ए ट्रेड। इन ट्रेडिंग यू हैव टू बी सेलेक्टिव। पाउंड AUD गाइज, लास्ट वीक आपको पाउंड OG के बारे में बताया था कि अगर पाउंड अपने प्रीवियस दोनों हाई ब्रेक करके यहाँ इस एरिया में आता है तो हम इसे सेल करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने अपना एक हाई ब्रेक कर दिया है। अभी हम वेट करेंगे कि मार्केट अपना ये वाला सेकंड हाई भी ब्रेक करने के बाद यहाँ इस एरिया में आए, उसके बाद हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे। पाउंड NZD इस वक्त डेली टाइम फ्रेम में अपने सप्लाई जोन में है, जिसकी करंट मार्केट प्राइस 2.0861 है। पाउंड को सेल करने के लिए इतना काफ़ी नहीं है कि ये अपने सप्लाई जोन में है। हम वेट करेंगे कि मार्केट थोड़ा और ऊपर आए और यहाँ इस एरिया में कंफर्मेशन दे, उसके बाद हम पाउंड सेल करेंगे। अपडेट हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। USD CHF डॉलर स्विस का लॉन्ग टर्म ट्रेंड डाउन साइड पे चल रहा है, जिसकी करंट मार्केट प्राइस इस वक्त 0.87 है। अगर नेक्स्ट वीक मार्केट अपना ये प्रीवियस लो ब्रेक करके इस एरिया में कंफर्मेशन देती है तो आप डॉलर स्विस बाय कर सकते हैं। गाइस, आपको हर वीकली फोरकास्ट में बताया जाता है कि आपने रैंडमली किसी भी ट्रेड में एंटर नहीं होना। आपने बस इसे अलाइन करना है अपने ट्रेडिंग सिस्टम या जो भी स्ट्रेटजी आप यूज़ करते हैं। अगर उसके मुताबिक ट्रेड बनती होगी तो आप करेंगे, अदरवाइज इग्नोर कर देंगे। गाइस, लास्ट वीक में गोल्ड जहाँ था घूम फिर कर वापस वहीं पे आ गया है। गोल्ड लास्ट वीक में 1961 पे था, जबकि इस वक्त गोल्ड की करंट मार्केट प्राइस 1959 है। अगर नेक्स्ट वीक मार्केट अपना ये प्रीवियस लो ब्रेक करके इस एरिया में साइन ऑफ स्ट्रेंथ बनाती है, जैसा कि बैक होल्डिंग, सेलिंग क्लाइमैक्स, बॉटम रिवर्सल, तो हम यहाँ से गोल्ड बाय कर सकते हैं। यूरो USD का लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप साइड पे चल रहा है, जिसकी करंट मार्केट प्राइस इस वक्त 1.101 है। 4 आवर्स टाइम फ्रेम में एक अप ट्रेंड चैनल भी बना हुआ है। अगर मार्केट यहाँ से अप साइड पे जाती है तो हम इस चैनल की अपर ट्रेंड लाइन से सेल करेंगे विद कंफर्मेशन, और अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाती है तो इस लोअर ट्रेंड लाइन से हमें अगर कंफर्मेशन मिलेगी तो हम यहाँ से बाय करेंगे। गाइस, जैसे ही कंफर्मेशन मिलती है तो हम प्रॉपर एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ उसे अपडेट भी करते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे, तो आप वो अपडेट्स भी हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आप हमसे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रब्ता कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।
CHF-JPY। गाइज ये रही वो 1:6 की ट्रेड जो हमने अपने प्रीमियम मेंबर के साथ 20 जुलाई को शेयर की थी, प्रॉपर एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ, जिसका ओवरऑल टारगेट 600 पिप्स का था। स्विस येन को हमने 163.4 से सेल करवाया था, जबकि इस वक्त स्विस येन की करंट मार्केट प्राइस 162 पे चल रही है, जो कि इस वक्त 140 पिप्स प्रॉफिट में है। नेक्स्ट वीक से हम इसे डाउन साइड पे ही देख रहे हैं, लेकिन अगर मार्केट अपना ये प्रीवियस हाई ब्रेक कर देती है तो आप इस ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे अगर आपको ब्रेक इवन करने की आदत नहीं है। कनाडा JPY। कैट येन को गाइस हम लॉन्ग टर्म सेल देख रहे हैं अप टू 98.4। ये मार्केट ने फर्स्ट इम्पल्सिव वेव बनाई, उसके बाद मार्केट ने करेक्शन स्टार्ट की थी। अभी इस वक्त कैट येन की करंट मार्केट प्राइस 106.4 चल रही है। नेक्स्ट वीक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ एक फ्लैट पैटर्न बनाएगी और उसके बाद अपना प्रीवियस लो ब्रेक करते हुए हमारे टारगेट की तरफ बढ़ेगी। पाउंड USD। पाउंड डॉलर का ये लास्ट वीक का एनालिसिस है, जिसमें हमने आपको बताया था कि अभी पाउंड यहाँ से थोड़ी सी करेक्शन करेगा, उसके बाद अगेन अपना प्रीवियस लो ब्रेक करके हमारे टारगेट की तरफ बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एग्जैक्टली वैसा ही किया है, पहले करेक्शन की, उसके बाद अपना लो ब्रेक कर चुकी है मार्केट। अभी हम अपना टारगेट हिट होने का वेट करेंगे, जो कि 1.271 है। USD कैट। डॉलर कैट की ट्रेड भी इस वक्त 135 पिप्स प्रॉफिट में चल रही है। लास्ट वीक में इस पेयर में कोई ख़ास मूवमेंट नहीं हुई, ऑलमोस्ट जहां था वहीं पे मूव कर रहा है। लास्ट वीक में हमारी ये ट्रेड 108 पिप्स प्रॉफिट में थी, जबकि इस वक्त हमारी ये ट्रेड 135 पिप्स प्रॉफिट में चल रही है। ये 1:4 की ट्रेड है, जिसका ओवरऑल टारगेट 400 पिप्स का है। नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली कि मार्केट थोड़ी सी करेक्शन करने के बाद अपवे बनाएगी। AUD USD। ये 13 जुलाई को मैंने सिग्नल शेयर किया था, जिसका एंट्री लेवल था 0.6880, जबकि इस वक्त OZ डॉलर की करंट मार्केट प्राइस 0.66457 पे चल रही है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 240 पिप्स प्रॉफिट में है। नेक्स्ट वीक मार्केट थोड़ी सी करेक्शन करेगी अप साइड पे, उसके बाद अगेन डाउन वेव बनाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूरो कैट का ये एक फ्री सिग्नल था जो मैंने 6 जून को अपने ट्रेडिंग व्यू और ट्विटर पे शेयर किया था, जिसका टारगेट 1.49 है, जो कि 600 पिप्स बनते हैं। इस वक्त ये ट्रेड 280 प्लस पिप्स प्रॉफिट में चल रही है। यूरो कैट का लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप साइड पे है, जिसकी करंट मार्केट प्राइस इस वक्त 1.45901 पे चल रही है। मोस्ट प्रोबेबली कि यूरो नेक्स्ट वीक एक अप वेव बनाते हुए अपना ये प्रीवियस हाई ब्रेक करेगा। अगर ऐसा होता है तो हमारा टारगेट भी हिट हो जाएगा। AUD NZD। OG NZD का गाइज आपको लास्ट वीक बताया था कि एक्सपेक्टेड है कि मार्केट यहाँ से थोड़ी सी और करेक्शन करेगी अप साइड पे, उसके बाद एक डाउन वेव बनाएगी। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एग्जैक्टली वैसा ही किया है। नेक्स्ट वीक में भी हम इसे डाउन साइड पे ही देख रहे हैं, जब तक कि हमारा ये टारगेट हिट नहीं हो जाता। NZD CHF लास्ट वीक में जहां था आज भी वहीं है, कोई ख़ास मूवमेंट नहीं हुई। लास्ट वीक में इसकी प्राइस थी 0.534, जबकि इस वक्त NZD CHF की करंट मार्केट प्राइस 0.535 चल रही है, जो कि सिर्फ 10 पिप्स ही मूव हुआ है। तो लास्ट वीक में गाइस जो आपको बताया था वो स्टिल वैलिड है। लास्ट वीक के वीकली फोरकास्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूरो स्विस इस वक्त अपने डेली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में है, जिसकी करंट मार्केट प्राइस इस वक्त 0.95825 है। गाइज ये एक प्रीमियम सिग्नल था जो मैंने अपने ट्रेडिंग व्यू पे भी शेयर किया था, लेकिन प्राइवेसी के साथ, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा यूरो स्विस, मैंने 0.95245 से बाय करवाया था, जो कि इस वक्त 50 प्लस पिप्स प्रॉफिट में चल रहा है, जिसका स्टॉप लॉस हम ब्रेक इवन पॉइंट पे कर चुके हैं। गाइज आपको हमारा वीकली फोरकास्ट कैसा लगता है, इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।